रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो और नहीं गंगा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दोधार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दोधार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। हमें दूर भले बस मत कर दे, अपने मन से न जुदा करना। सावन के पावन दिन भैया, बहना को याद किया करना। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दोधार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो सभी ने गीत सुना और सबको अपने अपने भाई की याद भी आ गई होगी। और कुछ ऐसे भी हैं जग में जिनके भाई भी नहीं है। तो बाबा आज बच्चों को समझाता, बच्चे ये कौन से भाई बहन हैं और ये कौन सी रेशम की डोरी है और ये कौन सा सावन का महीना है। तो बाबा समझाते ये है बेहद का रक्षा बंधन। सिर्फ एक बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और क्या करती है, रक्षा बंधन, कि भाई जब भी मुझ पर कोई संकट पड़े मेरी रक्षा को पहुंचना जरूर, ये लाज रखना इस राखी। बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बच्चे यहाँ तो हर एक आत्मा अभी असुरक्षित है, भाई सुरक्षित है। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ तो हर एक आत्मा असुरक्षित है। किससे? हाँ, बाबा कहता है ये रावण की लंका में बैठे हो सारे। तो बाबा कहता है माया का पहरा बड़ा जबरदस्त है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो क्रोध है, ऐसी कोई आत्मा है जो बोले मुझे क्रोध नहीं आता, मुझ में लोभ नहीं है, मुझ में अहंकार नहीं है,
बाबा कहते हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं, ये तुम्हारे शत्रु हैं जिसकी वजह से एक संसार की बहन को, भाई को देखना पड़ता है कि कब मेरा भाई आए तो मेरी लाज रख ले। बाबा कहते हैं ये क्रोध, अहंकार, काम, क्रोध की वजह से ही तो आत्मा दुखी पतित बनती है। तो देखो भाई की महिमा क्या की कि कन्हैया जैसा है और ममता जैसी तुझमें एक मर्यादा है, एक प्यार है। तो देखो बाबा भी बच्चों को कहता है बच्चे सर्व संबंध एक बाप से। संडे की मुरली थी ना, बाबा कहता है संगम पर ये है सावन का महीना। जो राखी आती है ना वो भी सावन के महीने में आती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सच्चा सच्चा सावन तो अब है जब परमात्मा तुम आत्माओं पर ये ज्ञान की वर्षा कर रहा है। और बाबा कहता है अभी तुम सब एक बाप के बच्चे हो। हर एक आत्मा, बाबा कहता है दूसरी आत्मा को ये रक्षा का बंधन बांधे। अभी शिवरात्रि आ रही है 3 दिन बाद। तो बाबा कहता है ये मुझ पे लोटे चढ़ाने बंद करो अभी, अब तो जागो। ये कौन मैला है, ये कौन पतित है, कौन किसको नहलाए, कौन किसको पावन बनाए। तुमने तो उल्टी गंगा बहा दी, भगत चल पड़े पतित। बाबा कहता है जो पावन परमात्मा को स्नान करा रहे हैं। बाबा कहता है मैं तो कभी पतित बनता ही नहीं। भगवान में क्रोध है, भगवान में अहंकार है कि मैं भगवान हूं। वो मुरली में कहता है मुझे खुद को भगवान कहना भी शोभता नहीं। तुम समझ गए ना, तुम्हारा बाप हूं मैं, तो बार बार भगवान कहना भी शोभता नहीं है। अहंकार मुरली में कहता है वो कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तुमने आवाज दी और मैं आ गया। है अहंकार, है लोभ है। हाँ देखो मंदिरों में हम कितना कुछ जाकर भक्ति काल में कर करके आते गए। भगवान तो अभोक्ता है, निराकारी है। हाँ बाबा कहता है बच्चे मुझे तो तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, क्या दे सकते हो बाप को। एक बच्चे को जन्म भी बाप देता है, नाम भी बाप देता है, पढ़ाता लिखाता भी बाप है, लायक भी बनाता है, समझदार भी बनाता है, सब कुछ तो छोड़ के चला जाता है बच्चों के नाम। अब बच्चे क्या देंगे बाप को। तभी तो भक्ति में हमने कहा तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा कहता है फिर करो अभी, अर्पण करके दिखाओ तो सही। तो इसलिए बाबा बच्चों को अभी समझाता है कि बच्चे परमात्मा स्वयं इस समय ये है ज्ञान की वर्षा का सावन। बाबा कहता है तुम आत्माओं को विकारों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं अभी ये सुरक्षा की राखी बांधता हूं कि प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करें। देखो दुनिया में भी एक रस्म है, जानता समझता कोई भी नहीं। पुराने लोग जब कोई प्रण करते थे, प्रतिज्ञा करते थे ना, तो हाथ में जल लेके अंजलि लेकर प्रतिज्ञा करते थे। आज भी आप कई लोगों को सुनोगे, वो कहते हैं हमारे हाथ में पानी का ग्लास है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे हाथ में अन्न है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम लकड़ी पे बैठे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज भी आप कई लोगों को ऐसे कहते सुनते देख सकते हो। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, जो लोटा जल का हम शिवरात्रि पे लेके मंदिरों की तरफ भागते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुझको प्रतिज्ञा करनी थी, प्रतिज्ञा करनी थी। कौन सी प्रतिज्ञा की, मैं पवित्र आत्मा हूं। बाबा कहता है तुम विकारों से अपनी रक्षा करो। संसार में बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति, कैसी भी माया तुमको दुख दे नहीं सकती। इतिहास गवाह है, आज तक जो जो दुख हुआ ना किसी भी जीवात्मा को, ये इन विकारों की वजह से हुआ। द्रौपदी को दिखाया अहंकार आ गया, तो देखो भरी सभा में खींच के लेकर आई। तो बाबा कहते हैं ये विकार तुमको दुख देते हैं और संसार में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं बाबा फलाना रिश्तेदार, फलाना सगा संबंधी, फलाना मित्र हमको धोखा दे गया, दुख दे गया, ऐसे बोल गया, निंदा कर गया, तो हमको क्रोध आ गया।
कहते हैं नहीं कहते? तो बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा के अंदर ये 5 भूत बैठे हैं। तुम्हारा दुश्मन तो भूत है। और भूत बाबा कहते हैं दिखाई नहीं देते, ये रात को ही निकलते हैं। अब बाबा कहते हैं कलयुग की रात है और तुम्हारा रोज इन भूतों से आमना सामना होता है। ऐसा नहीं सोचना कि किसी को रात को ही गुस्सा आता है। रात माना ये कलयुग, बाबा कहता है अभी जो चल रहा है ना, ये बाबा कहता है ये सृष्टि पर रात का समय है। आज हमने ऐसे 2 इंसिडेंट देखे। जब मॉर्निंग में सुबह क्लास से आ रहे थे तो एक जगह बहुत भीड़ थी। कुछ वहां कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है किसी की, लॉक्ड रहती है हमेशा, उसके अंदर कुछ हुआ। अब पता राम जाने क्या था क्या नहीं। तो लोग एक टक लगा के वहां सब घुसे पड़े हैं, देख रहे हैं क्या हुआ, पुलिस बुलाओ, ये करो वो करो। हाँ। और शाम को किसी ने शायद किसी का फोन छीना या क्या किया, खूब लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे। जब हम कहते हैं ना ये कलयुग की अति है, तो कलयुग तो कम से कम आंखें खोल के हम देख सकते हैं आज, या उसमें भी हमको संशय है कोई कि पता नहीं आया भी हुआ है कि नहीं। हाँ, बताते थे ना ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा, दाना दुर्गा और कौआ मोती खाएगा। आज गायों की देख लो क्या दुर्दशा है, गाय को चारा नहीं मिलता, प्लास्टिक खा रही है गाय। घर घर में देख लो, ऐसा कोई घर देख लेना संसार में अगर मिल जाए, बड़े बड़े करोड़पति पूंजीपति, एक घर आपको ऐसा नहीं मिल सकता जिस घर में कोई चिंता नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं ये रावण के पहरेदार बैठे हुए हैं घर घर में कि तू हंस के तो दिखा, तू खुश हो के तो दिखा, तू मुरली सुन के तो दिखा। बड़ा जबरदस्त पहरा है बाबा कहता है। लेकिन कुछ है, बाबा कहता है समझू सयाने, कुछ है महावीर। बाबा कहता है जो माया की हर बेड़ी तोड़कर बाप से मिलते। हम्म तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है रक्षा का बंधन। खुद खुद को बांधो, खुद से प्रतिज्ञा करो, तब तो बाबा कहते हैं तुम्हारी रक्षा भी हो। यहाँ गलती करे बहन और ठीकरा फोड़े भाई के सर पे जाके कि भाई तू मेरी रक्षा कर। दिखाया था ना, बहन ने भाई से क्या करा लिया, शूर्पणखा का एग्जाम्पल है। गलती अपनी थी, मोह अपना जाग गया, सन्यासियों को देखकर मोहित हो गई। ये क्या है, आज की बेटी खुद कहती है मेरी शादी कराओ, इस लड़के से कराओ। शूर्पणखा घर घर में है, आंखें खोलो। नहीं कराओगे तो हाँ, तो रावण को जाके क्या कहा कि भैया देखो आपकी बहन के साथ क्या किया गया। तो रावण ने भी फिर साम दाम दंड भेद सब कुछ। बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये विकार है तुम्हारे दुश्मन, इनसे बाबा कहता है तुम्हारी रक्षा केवल एक बाप कर सकता है। तो भाई क्यों मांगते हैं हम, देखो गीत के बोल इतने प्यारे, क्योंकि ये गीत ना सबको बहुत प्यारा लगता है। मुरली के बाद भी हम इसको रिपीट करेंगे। भाई से क्या मिलता है एक बहन को, भाई मस्ती भी करता है, छेड़खानी भी करता है, और जब कोई बात होती है तो जाके धमका भी आता है ना। उसके अंदर ये बात बहन नहीं करती ये काम, ये भाई कर देता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सर्व संबंधों की अनुभूति संगम पर एक बाप से करो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि देहधारियों में फंसी रहेगी। आज का भाई अपनी ये जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पाता और बहन को दुख होता है कि हैं 4 भाई है, पूछता मुझे कोई भी नहीं है। ये कलयुग है कि नहीं है। हमने तो खुद देखा, आंखों से देखा, आज भी देखते हैं, आपने भी जरूर देखे होंगे ऐसे। आज राखी आती है ना, बहन भाई को राखी नहीं बांधती, अनबन है, पुरानी बातें हैं, तोड़ दी, छोड़ दी राखी। तो यहाँ बाबा भी बच्चों को समझाता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है,
कि बहन दौड़े बार बार भाई को हर साल राखी बांधने। बाबा कहता है मेरे सिवाय तुम आत्माओं की कोई रक्षा कर भी नहीं सकता। तो बाबा समझाता है फिर घड़ी घड़ी क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं और अब मुझको घर जाना है। तो सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? बाबा पूछता है बच्चों से, बच्चे सबसे मुख्य त्योहार है कौन सा? रक्षाबंधन। आजकल तो हमने सिर्फ गिव एंड टेक बना दिया। एक हम सुनते थे, दो बहनें थी रियल सिस्टर्स, तो भाई उनके जगह जगह रहते थे, कोई दिल्ली में, कोई दिल्ली से बाहर, कोई कहीं तो कहीं। तो वो दो बहनों ने ऐसा कुछ सिस्टम बना रखा था कि इन दोनों को मैं राखी बांधाऊंगी, तेरे से तेरी वाली भी, और इन दो को तू मेरी राखी बांध दिया। तो फिर किसी से हमने सुना, वो ये कहते हैं कि इन्होंने तो राखी को बिजनेस बना डाला। कहते राखी बांधने नहीं आती है, साल में एक बार ही राखी आती है, वो उसकी बांध देती है, वो उसकी बांध देती है, बात खत्म। आजकल तो पेटीएम भी चल पड़ा। ऑनलाइन पेमेंट। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहता है सबसे जो मुख्य त्योहार है वो है रक्षाबंधन। ये क्यों बाबा कहता है इंपॉर्टेंट है? संगम की बात हो रही है अभी। वो राखियां तो हम सब ने आपने बहुत बांध के देख ली। तो बाबा समझाता है बच्चे रक्षाबंधन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। बाबा कहता है जब मैं तुम आत्माओं को तुमसे मिलवाता हूँ, तुम अपने बाप को पहचानते हो। बाबा कहता है इस संसार की हर आत्मा, बाबा कहते हैं रूहानी बंधन में बंध जाती है। वहां तो देखो एक परिवार है, 2-3 भाई बहन, 4-6 भाई बहन, उन्हीं में ही नहीं बन रही आज तो। एक का मुंह उधर, एक का उधर, एक का उधर। तो माए बेचारी, बाप बेचारे जाते हैं, कहते हैं हमारे जीते जी तो बना लो। ये कलयुगी तो है, दिखता नहीं है क्या हमको? तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे जब बाप तुमको पवित्रता की राखी बांधते हैं तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं। किसी से पूछो कि राखी का त्योहार कब से मनाते आ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई कृष्ण को भी द्रौपदी ने राखी बांधी थी। कहाँ ले गए? सतयुग की बात। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में हर एक आत्मा पवित्र है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, हमने जीवन में जो जो त्योहार मनाए हैं ना, अज्ञान काल में, ज्ञान में आने से भी पहले, हाँ, तो बाबा कहता है सतयुग और त्रेता में ये कोई भी त्योहार नहीं होंगे। ना वहां कोई राखी बांधेगा, ना कोई होली खेलेगा, ना कोई दिवाली होगी, ना कोई दशहरा होगा। बाबा कहता है अभी संगम पर तुम हर एक त्योहार को प्रैक्टिकल मना रहे हो। अभी हर एक आत्मा विकारों से स्वयं की रक्षा कर रही है भगवान की श्रीमत पर। यह है सच्चा सच्चा रक्षाबंधन। अभी हर एक आत्मा सच्ची सच्ची शिवरात्रि मना रही है, हाँ, अपने विकारों का त्याग कर कर। बाबा कहता है ना तुमको शिवरात्रि पर अन्न की, बाबा कहता है कोई उपवास की जरूरत नहीं है। बाबा कहता है तुम विकारों से उपराम हो जाओ। तो संगम पर बाबा हमको होली भी खिला रहा है। वो कहता है बच्चे होली बनो, बाप जैसा पवित्र पक्का रंग खुद को भी लगाओ और दूसरी आत्माओं को भी लगाओ। रूहानियत के चश्मे से सबको देखो। तो दिवाली भी देखो, कहता है पहले दशहरा तो मनाओ, नवरात्रि मनाओ अपने जीवन में पहले पहले। बाबा कहता है आपका संकल्प नया, आपके बोल नए, आपका कर्म नया। बाबा कहते हैं ये है नवरात्रि। बाबा कहते हैं नवरात्रि में ये जोत जगाते हो ना, मंदिरों में खूब जगाई। अब बाबा कहते हैं ये सुनसान पड़ा है। बाबा कहता है भीतर का मंदिर, भीतर का मन हमारा सुनसान पड़ा है, बियाबान जंगल की तरह। तो बाबा कहता है बच्चे अभी यहाँ ये नवरात्रि है संगम पर, ये हमारा नव जीवन है, नई चेतना है।
नया उद्गार है। बाबा कहता है अभी स्वर्ग जाना है तो तैयारी करो। तो जब हम ये नवरात्रि करते हैं, नवरात्रि में भी हम सब पहले व्रत किया करते थे। हाँ, बाबा कहते हैं आपका व्रत कौन सा है? बुराइयों का। ना बाबा कहता है किसी की बुराई देखेंगे, ना बाबा कहता है किसी का वर्णन विस्तार करेंगे। बिंदी को बिंदी लगाओ। हम्म, तब बाबा कहता है फिर आप सच्चा सच्चा दशहरा मनाओगे। हाँ, लंका दहन करो। बाबा कहता है ये साथ नहीं जाने वाली। बुद्धि से बाबा कहता है त्याग कर। बाकी जो रोल है वो तो बाबा कहता है निभाना ही है। उसके बाद बाबा कहता है फिर सच्ची सच्ची दिवाली मनाओ। घर घर में बाबा कहता है हर एक आत्मा अपने जीवन को रोशन करे। तो बाबा कहता है ये है आपके संगम के सच्चे सच्चे त्योहार। तो बाबा कहता है सतयुग में तो आपका हर दिन दिवाली है। यहाँ तो साल में एक दिन दिवाली मनाते हैं। लेकिन बाबा कहता है वहां तो हर दिन दिवाली है, क्योंकि हर एक आत्मा संपन्न है, भरपूर है। हर एक आत्मा, बाबा कहता है वहां लक्ष्मी नारायण स्वयं है। वहां लक्ष्मी की तस्वीरें नहीं बिकेंगी कि ले आओ दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा करें। बाबा कहते हैं मैं तुमको अभी संगम पर पूजनीय बना रहा हूं। ये धन की वर्षा तुम पर कर रहा हूं। ये जो हम मुरली सुनते हैं ना, हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये है ज्ञान धन। जितना बाबा कहता है आप ये बुद्धि की गागर भरोगे ना, बाबा मुरली में अक्सर कहता है ये बुद्धि का बर्तन कैसा होना चाहिए? सोने का। लक्ष्मी के हाथ में जो गागर दिखाते हैं ना, सोने की गागर दिखाते हैं, वो बुद्धि की बात है। बुद्धि में बाबा कहता है आप सागर समा सकते हो। इतना बाबा कहता है बुद्धि में स्टोरेज स्पेस है। तो बाबा कहता है फिर देते जाओ सबको। जितना बाबा कहता है इस गागर से निकाल निकाल के देते जाओगे। इस गागर को वरदान है कि ये अखुट है, क्योंकि स्वयं भोले भंडारी ने इसको भरा। बाबा कहता है ये खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। देते देते थक जाओगे। हाँ, लेकिन बाबा कहता है ये गागर तुम्हारी कभी खत्म नहीं होने वाली। तो भक्ति में तो देखो द्वापर से बाबा कहता है कलयुग तक कितनी आत्माएं सभी त्योहार हर साल मनाते हैं। जो बेचारे गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं। बाबा कहता है ये लक्ष्मी कैसी है, जो बाबा कहता है आती ही कहीं नहीं। ये है कहाँ? बाबा कहता है जो निकल कर तुम्हारे घरों में प्रवेश करे। लक्ष्मी तो कहीं नहीं है, इसलिए तो हमको मूर्तियां रखनी पड़ती हैं सामने। कोई जीती जागती होती तो घर पे बुला के ले आते। बड़े बड़े वीआईपीस को भी तो घर ले आते। बड़े बड़े नेता भी घर आ जाते हैं अपने समय पर जब वोट मांगना होता है। तो ये लक्ष्मी जी क्यों नहीं आती हमारे और आपके घरों में? बाबा कहते हैं कहीं होगी तो आएगी। हाँ, नवरात्रों में हम कहते हैं मैया जी मेरे घर आना। कहीं होगी तो आएगी। हम साईं बाबा को बुलाते हैं, कहीं होंगे तो आएंगे। जब थे तो किसी ने इनको स्वीकार नहीं किया, सबने रिजेक्ट किया इनको। किया नहीं किया? साईं बाबा जिनको आज लोग जाकर सोने के मुकुट चढ़ा कर आते हैं, जब थे तो कोई रहने का ठिकाना नहीं मिला, टूटी सी मस्जिद में जाकर ठिकाना लिया। दिवाली आई तो पानी से दिए जलाने पड़े, तेल नहीं दिया किसी। ऐसी बाबा कहता है अभी बाप की दुर्दशा है। भगवान इस समय आया हुआ है कि बाबा कहता है दुनिया मुझे पहचानती ही नहीं। ये दुनिया की रीत है, जब कोई शरीर छोड़ देता है ना, नॉर्मली भी देखो घरों में भी जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तब उसकी फोटो पे हम हार चढ़ाते, तब उसकी महिमा करते हैं बेचारा बहुत अच्छा था। जीते जी अच्छा लगा, जीते जी तो अच्छा नहीं लगा। मरने के बाद ही 2 फूल चढ़ते हैं प्रशंसा के। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे दुनिया में ये जितनी भी बाबा कहता है आत्माएं आई, ये पवित्र आत्माएं थी। इन्होंने बाबा कहता है संसार को बांधा पवित्रता के बंधन से, लेकिन ये भगवान तो नहीं थे ना, इसलिए बाबा कहता है दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। हाँ, तो ये भी सबको यही संदेश देते थे। अब हम नवरात्रि करते हैं, हम कहते हैं ये शिव की शक्तियां हैं। शक्ति किसकी है? शिव की।
हम साईं बाबा को देखते आए। ये साईं बाबा कौन है? ये कहते हैं सबका मालिक वो एक है। अब बाबा समझाते हैं वो एक तुम्हारा बापों का बाप मैं आ चुका हूं। और बाबा कहता है जिनकी प्रीत बुद्धि होगी ना, बाबा कहता है वो तो तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। बाबा कहता है जग भले रूठ जाए लेकिन वो आत्मा बाप का संग कभी नहीं छोड़ेगी। तो बाबा इस समय समझाता है कि हर एक आत्मा, बाबा कहता है ये रक्षा का कवच, बाबा कहता है स्वयं को बांधो। खुद से बाबा कहता है प्रतिज्ञा करो। तो बाबा कहता है आप कौन सी आत्मा बनेंगे? पावरफुल, शक्तिशाली आत्मा। जब तक हम विकारों को नहीं जीत पाएंगे तब तक हम खुद को ये टाइटल नहीं दे सकते कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। बाबा कहता है ना आप राज ऋषि हो। तो बाबा कहता है जिसने मन को ही नहीं जीता, हाँ बाबा कहता है वो फिर राजा कैसे बना, वो ऋषि कैसे बना? बाबा कहता है जिसने बेहद की दुनिया से मोह विरक्ति ही नहीं ली। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे रक्षा बंधन तो परंपरा से नहीं चलता है। रक्षा का बंधन बाबा कहता है ये हर एक त्योहार की, हर एक जो भी रिचुअल्स हम रस्म रिवाज यहाँ करते हैं, बाबा कहता है इसका क्रिएटर मैं स्वयं हूं। आप दुनिया में देखना, जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो लड़की वाले क्या कहते हैं, आज से उस घर के सारे रस्म रिवाज आपको करने हैं, पिछले छोड़ दो अभी। ऐसा ही होता है ना, लड़के वालों से पूछते हैं बताओ जी आपकी क्या रस्म है, हम वही करेंगे। अब बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर एक ही पुरुष है पूरी सृष्टि में बस, और स्वयं भगवान। बाबा कहता है मेरी एक ही रस्म है। बाबा कहता है जब एक लड़की भी ससुराल आती है ना, तो देखो उसका नाम बदल देते हैं, उसकी दिनचर्या बदली जाती है। माँ के घर भले ही वो 8 बजे सो के उठेगी, लेकिन यहाँ तो उसको समय से उठना है, अपने सर पर जिम्मेवारियां हैं उसकी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं स्वयं को क्या करो, आत्मा निश्चय करो। जिम्मेवार आत्मा, ये जिम्मेवारी आपकी विशेषता है कि बाप का नाम आपके द्वारा बाला होगा। एक बेटी होती है ना, वो ससुराल में जाकर दिखाती है मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया, क्या संस्कार दिए हैं, वो बेटी दिखाती है जाके। तो कहते हैं माँ बाप ने देखो कितने अच्छे संस्कार दिए हैं बेटी को, बेटी हो तो ऐसी, बहू हो तो ऐसी। लेकिन आजकल ये बहुत रेयर सुनने में मिलता है ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे यहाँ कोई भी आत्मा पावन नहीं है। अगर बाबा कहता है उसमें है भी सही 5-4 गुण, तो 5-4 बाबा कहता है कमियां भी होती है। इसलिए 16 कला संपूर्ण बाबा कहता है यहाँ कोई है नहीं, तभी तो दुनिया दुखी होती है। इसलिए बाबा समझाते गायन निराकार आकार साकार तीनों का होता है ना, तो सर्व मनुष्य मात्र की सदगति देने वाला तो एक केवल मैं ही हूं। बाबा कहता है मैं अपने समय पर आता हूं, एक ही बार आता हूं, इसलिए ये समय बाबा कहता है व्यर्थ नहीं करना। मैं हूं परम आत्मा, मेरा नाम है शिव। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े ते बड़े हैं उनको भी सदगति मिल रही है। बाबा कहता है बच्चे ये वो समय है सृष्टि पर जब स्वयं भगवान आए हैं, और सृष्टि के बाबा कहता है जो बड़े ते बड़े कौन है, ब्रह्मा है, सरस्वती है। बाबा कहता है इनको भी सदगति मिल रही है इसी ज्ञान से जो अभी आप और हम सुन रहे हैं। तो बाबा कहते सदगति तो देखो सब आत्माओं को मिलनी है, क्योंकि हर एक आत्मा बाबा कहता है अभी यहाँ दुखी है, शोक वाटिका में है। तो सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, फिर भी परमात्मा को तो अलग रखेंगे ना। बाबा कहता है पहले ही परम धाम में आप सब बाप के साथ हो, लेकिन बाबा कहता है फिर भी बाप को अलग रखेंगे, क्योंकि बाप तो बाप ही है।
तो ये सभी जगह बाप को ही याद करते हैं, मदर को नहीं। यहाँ भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। जब एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो अपने बाप के कुल को आगे बढ़ाता है बच्चा, है ना? माँ के कुल को नहीं, बाप के कुल को आगे बढ़ाता है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो, सभी जगह बाप को याद करते हैं। आजकल तो नहीं, लेकिन पुराने जगह जब भी कोई कागजात वगैरह भरवाते हैं, बच्चे का फॉर्म होता है, तो फादर्स नेम, आजकल मदर का नाम लिख रहे हैं, लेकिन वैसे फादर्स नेम चलता। तो बाबा कहते हैं देखो, फादर को सभी याद करते हैं, मदर को नहीं। यहाँ भारत में ही आकर मैं पतितों को पावन बनाता हूँ और मदर को भी अडॉप्ट करता हूँ। दुनिया की भी देखो रस्में यही हैं। जब भी शादी होती है तो शादी के लिए हमें कन्या ढूंढ के लाते हैं, है ना? तो वो क्या की, एक पुरुष ने स्त्री को अडॉप्ट किया, जिसको हम शादी का नाम दे देते हैं कि इनकी शादी हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भी ऐसे ही है। जब भगवान आते हैं तो भगवान ये सृष्टि की रचना कैसे करता है, ये कोई नहीं जानता। तो शास्त्रों में लिख दिया है कि ऐसे ऐसे नारायण की नाभि से ब्रह्मा निकले, तो ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रच दी। बाबा कहता है बस इतनी सी बात शास्त्रों में बताई है, लेकिन ये कब रची, कैसे रची, बाबा कहता है सृष्टि की रचना तो यही होती है, क्योंकि दुनिया तो यही है। कर्म भोग बाबा कहता है सब अपने अपने यही चुकतू कर रहे हो। नर्क भी ये बाबा कहता है यही दुनिया बनती है, तो नर्क से स्वर्ग भी यही दुनिया बनती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो फिर जब बाप आते हैं तो क्या, ब्रह्मा के तन में बाबा कहता है आकर मैं तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। ये है मुख वंशावली। तो बाबा कहता है इस रीति ब्रह्मा को अडॉप्ट किया तो ब्रह्मा कौन बनी, मदर बन गई। तो यह माता भी सिद्ध होती है, परंतु ये तो मेल है ना। बाबा कहता है ब्रह्मा तो फिर भी मेल है, लेकिन मुख्य सरस्वती है, तो सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। इस सृष्टि की फीमेल फर्स्ट मदर कौन है, मां सरस्वती। बाकी सब उनके बाद है, क्योंकि ज्ञान ही मिलेगा तब तो और पाठ खुलेगा। कोई धन की देवी बनेगी, कोई दुर्गा बनेगी। और जो सुनाते हैं वे है मनुष्य, भगवान तो नहीं सुनाते। बाबा कहता है बच्चे ये है सत्य ज्ञान। दुनिया में बाबा कहता है आपने जो भी सुना वो सब मनुष्य आत्माओं ने तुमको सुनाया, लेकिन यहाँ जो सुनते हो बाबा कहता है ये तो स्वयं बाप तुमको सुनाते हैं। माया से सब दुखी हैं, सीताओं ने पुकारा है ना, एक तो सीता नहीं है। बाबा कहता है वहां तो दिखाया राम की सीता दुखी हुई, रावण हर के ले गया, और फिर उसके बाद में दिखाया लंका पर चढ़ाई की, रावण से युद्ध किया और फिर जीत पाई। जीत पाकर अयोध्या आए, इसलिए दिवाली मनाई गई। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे इस समय वास्तव में तुम सब आत्माएं शोक वाटिका में हो, एक सीता नहीं। तुम सब बाबा कहता है राम की सीताएं तो हो, राम से बिछड़ गई। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वासनाओं ने तुमको भटकाया। तो बाबा कहता है बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की वर्षा करते हैं जिससे तुम गोरे बन जाते हो। ज्ञान की वर्षा से आत्मा गोरी बनती है, पावन बनती है, निर्मल बनती है, स्वच्छ बनती है। आप पावन बनाने आए हो तो मैं भी जरूर पावन बनूंगा। बाबा कहता है आत्मा ये प्रण करे कि भगवान अगर आया है और मेरे ही तो लिए आया है। तो बाबा कहता है फिर ये प्रण करो कि भगवान जब पावन बनाने आया तो हम जरूर बनेंगे। यह है राखी का बंधन, और जिसने भगवान से राखी नहीं बंधवाई उसकी फिर कोई रक्षा दुनिया में दूसरा कर ही नहीं सकता, कर सकता। बाबा कहते हैं ये प्रतिज्ञा करनी है बाप से। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे ये प्रतिज्ञा बाप से करो। बाप को और अपने जन्मों को जानो कि हम कैसे पतित बने, फिर कैसे पावन बनना है।
अगर नहीं समझेंगे तो अंत में पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा है। बाबा कहता है बच्चे, अंत समय ऐसा ना हो कहीं हाथ ही मलते रह जाओ। कि हमारी पड़ोसन तो कहती थी हम सुनते हैं ज्ञान, लेकिन हम कभी नहीं गए। तो इसलिए बाबा समझाते, अपने सभी जन्मों को जानो कि हम पावन भी थे तो हम पतित कैसे बने। भारत आधा कल्प शोक वाटिका और आधा कल्प अशोक वाटिका में रहता है। बाबा कहते हैं ये जो भारत है ना, जिसको वंदे मातरम भारत माता की जय करते हो, बाबा कहते हैं बच्चे इसकी भी एक कहानी है भारत की। आधा कल्प बाबा कहता है ये है अशोक वाटिका, और बाबा कहता है आधा कल्प ये है शोक वाटिका। इस समय बाबा कहता है आप सभी शोक वाटिका में हो, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि इतनी पत्थर बुद्धि बना दी माया ने कि तुमको ये शोक वाटिका लगती भी तो नहीं है, लगती भी तो नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है माया क्या करती है। हम कई बार एक स्टोरी सुनते थे सुख सागर में, बहुत प्यारी वो स्टोरी हमको लगती है, और अक्सर वो स्टोरी हम अपने माइंड में भी कई बार विजुलाइज करते हैं। वो बताते हैं उसके अंदर कि एक व्यापारी था, तो बैलगाड़ी में, क्योंकि पुराने समय की बातें हैं, उस समय इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था। आजकल तो बिजनेस ऑनलाइन भी लोग कर रहे हैं। तो दिखाया वो बैलगाड़ी में माल भर के गांव गांव फिरता था। तो एक दिन दिखाया कि बैलगाड़ी से निकला है रात को, अंधेरा हो गया रास्ते में, तो उसने अपनी यात्रा को वहां विराम दिया। तो देखा वहां जंगल पहुंचा, कहाँ सोए क्या करे, तो उसने अपनी वही बैलगाड़ी लगाई, और कहते हैं एक कुआं था, कुएं की जो बाउंड्री होती है ना, उसके ऊपर वो लेट गया। थका था दिन भर का चलता चलता। तो जब लेटा तो उसको नींद आ गई। जैसी उसने करवट ली, कुआं वो सूखा था, पानी नहीं था उसके अंदर, तो सूखे कुएं के अंदर गिर पड़ा। अब जब गिरा तो भौचक्का कि अब आधी रात का समय यहाँ गिरा हूं, यहाँ से मुझे निकालेगा कौन। तो दिखाया फिर वो घना जो जंगल था ना, रात का समय था, बीच बीच में बिजली चमकती थी। तो जब बिजली चमकती थी तो वो रोशनी सी एकदम निकलती थी, तो देखता था कि कुएं के अंदर एक सांप बैठा हुआ है। बड़ा डरा, अब क्या करूं, क्या जतन करूं कि कुएं से बाहर आ जाऊं। तो दिखाया फिर जो कुआं था ना, कुएं के ऊपर कहते हैं एक वृक्ष था, बड़ा विराट वृक्ष। तो उस वृक्ष की जो जड़ें थी, जो टहनियां थी ना, वो कुछ कुएं के अंदर भी झुक रही थी। तो उसने थोड़ी सी हिम्मत की, क्योंकि जान से प्यारी कोई चीज नहीं होती। आप और हम होते तो हम भी कोशिश करते बाहर आने की। तो उसने वो टहनियां पकड़ के बाहर आने की कोशिश करी। तो जब टहनी पकड़ के ऊपर की तरफ आता है, तो फिर से बिजली चमकती है, तो देखता है कि ऊपर की एक डाल के ऊपर दो चूहे हैं। वो जो है चूहे क्या कर रहे हैं, उस टहनी को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। एक चूहा काले रंग का है, एक चूहा सफेद रंग का है। अच्छा, फिर भी सोचा कि चलो करता हूँ फटाफट पुरुषार्थ ये वाला कि बाहर निकल आऊं। तो फिर दिखाया उस टहनी की एक और टहनी के ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता है, और उस छत्ते से शहद की बूंदें उसके मुख में गिरती हैं आकर। अब शहद तो मीठा है, और मीठा सबको अच्छा लगता है। तो दिखाया है जब वो ये पुरुषार्थ करता है ना, तो इस तरफ से मुख उसका ऊपर है, क्योंकि उसको निकलना है कुएं से बाहर। तो बार बार शहद की बूंदें उसके मुख में आके गिरती हैं। तो वो पुरुषार्थ भूल जाता है कि ये टहनी पकड़ के मुझे बाहर भी निकलना है। तो सुख सागर में ये स्टोरी हमने बहुत बार पढ़ी। बहुत मतलब पहली बार जब पढ़ी तब तो इसका बहुत प्रभाव कई दिनों तक रहा, लेकिन ये बहुत फेवरेट स्टोरी रही हमारी वहां से। तो यहाँ बाबा भी बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आपकी बात है, हम सब दुनिया में व्यापारी हैं। व्यापार तो कर रही है आत्मा, देखो सांसों का व्यापार करने हम सब निकले हैं। क्या यहाँ से खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, क्या प्राप्त, क्या कमाई करके जाएंगे। तो व्यापारी किस लिए धक्के खाता है, कमाई के लिए ही तो। तो आप और हम सब भी यहाँ पर सांसों का व्यापार करने निकले हैं। अब
बाबा कहता है ये जो कुआं है ना, ये बाबा कहता है ये जैसे तुम्हारा मृत्यु लोक है। इसको कहते हैं मौत का कुआं, ये है मृत्यु लोक। इस मौत के कुएं से सब मर के ही निकलेंगे, ये ऐसे किसी को जाने नहीं देगा। अब हम देखते हैं कि इस कुएं के अंदर क्या है, एक नाग बैठा है जिसको हम काल कहते हैं। कहते हैं ना कि काल तो किसी को भी नहीं छोड़ता। लेकिन ये जो बिजली चमकती है ना आसमान में, इसको समझना। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय जिसको बाबा कई बार आकाशवाणी भी कहता है, हाँ बाबा कहता है इस समय जब आकाशवाणी करता हूं ना कि कौन हो, कैसे तुम पतित बने पहचानो, तो ये जो रोशनी होती है, जब बादलों से हम कहते हैं बिजली चमकती है, तो उस समय हमको इतना क्लियर दिखाई देता है जमीन पर भी। तो बाबा कहता है जब ये ज्ञान की तुमको रोशनी मिलती है, तो बाबा कहता है तुम पहचानते हो कि काल सामने खड़ा हुआ है, विनाश सामने खड़ा है। और बाबा कहता है मैं तुमको कहता हूं कि बच्चे ज्ञान और योग की टहनी पकड़ के ऊपर आओ। लेकिन बाबा कहता है देखो तुम क्या करते हो, अलबेलापन करते हो। दिन और रात के चूहे बाबा कहता है तुम्हारा एक एक दिन खत्म करते जा रहे हैं। तुम कहते हो कल से करेंगे, अभी बीमार हैं, अभी मेहमान आ गया, अभी थोड़े बूढ़े हैं, अभी खांसी हुई, अभी दर्द हुआ, अभी ये अभी वो, अभी बच्चे। ये बाबा कहता है ये दिन और रात के चूहे, बाबा कहता है तुम्हारा एक एक दिन कुतरते जा रहे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मधुमक्खियां भी तो हैं ऊपर। बाबा कहता है ये जो मधु तुमको मिलता है ना, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सेहत, मेरी रिश्तेदारियां, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरा शौक, मेरी इच्छाएं, बाबा कहते हैं ये जो मधु तुमको मिलता है ना, तुमको भूल ही जाता है कि मैं व्यापारी था, व्यापार करने निकला था। तुमको भूल ही जाता है कि काल का सांप नीचे बैठा हुआ है। तुमको भूल ही जाता है कि ये रात और दिन चूहे एक एक दिन मेरा कुतरते चले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये माया तुमको इतना बेसुध बना देती। हाँ, तो इसलिए बाबा बच्चों को क्या समझाता, बाबा समझाते बच्चे इस समय आप कहाँ बैठे हो, मौत के कुएं में। अब बाबा कहते हैं यहाँ बाइक चलाते जाओगे या निकलने का भी कोई जुगाड़ बनाओगे। इसलिए बाबा कहता है रोज ज्ञान को सुनो, ताकि ये चेतना, बाबा कहता है माया के किचड़े में सो ना जाए। इसलिए बाबा समझाते आप अथॉरिटी से समझाने वाले हो, तो भी बाबा कहते हैं दूसरे को रिस्पेक्ट से सुनाना। ज्ञान ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सामने वाली आत्मा सुने तो उसके अंदर एक उमंग पैदा हो, उत्साह पैदा हो, चेतना जागृत हो। ज्ञान सुनाना ऐसा नहीं कि किसी को पत्थर मार देना कि तुम तो गलत हो, मौत तो आने वाली है। वो तो सब जानते हैं मौत आने वाली है, क्या नई बात है उस। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ज्ञान आपको ऐसे सुनाना है जैसे किसी को गरम गरम फुल्का खिलाते हो ना, तो ऊपर से देसी घी डालना नहीं भूल जाना। ज्ञान किसी को शक्ति दे। जब हम रोटी के ऊपर देसी घी डालते हैं तो डबल पावर जाती है उसके पास। एक गेहूं की पावर जा रही है और एक देसी घी की भी पावर जा रही है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान किसी आत्मा को दो ताकि वो आत्मा अपने आप को पावरफुल अनुभव करे। तो बाप ने समझाया है मनुष्य कभी भी बिल्ली कुत्ता नहीं बनते। बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों में तो खूब दिखाया गया कि मरने के बाद क्या क्या बनना पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है सच्चाई तो ये है मनुष्य आत्मा बार बार मनुष्य चोला धारण करेगी। तो बाबा समझाते देखो दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जाता है। जिन्होंने राज्य लिया है वह भी समझते हैं बहुत दुख है, कितना माथा मारते रहते हैं। इस समय बाबा कहता है संसार की कोई भी आत्मा किसी भी पद पर आसीन है, बाबा कहता है वो जानती है कि कांटों के आसन पर बैठे हो। आप खुद ही देख लो, अपने अपने रोल को ही देख लो। हो सकता है हम घरों में बैठे हैं, अच्छा परिवार, पैसे वाला, ये वो सब कुछ, लेकिन क्या आत्मा
कर्म के बंधन कूटते कूटते थक नहीं गई? कई बार अपने अंदर से आवाज नहीं आ जाती कि क्या भगवान ने यही जीवन दिया था, खाओ सो लड़ो झगड़ो? या कोई लक्ष्य भी है जीवन का? मर के कहाँ जाएंगे? तो इसलिए बाबा समझाते, पतित पावन परम पिता परमात्मा ने आकर अब तुमको ये पवित्रता की राखी बांधी है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे पावन दुनिया में थोड़े ही राखी बांधेंगे, यहाँ तो कोई पावन है नहीं। भ्रष्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता, श्रेष्ठाचारियों को आधा कल्प का सुख मिलता है। बाबा कहते हैं, जो आत्माएं अभी ये प्रेम की राखी बांधेंगी, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। हाँ, बाबा कहता है, मैं भी तुम आत्माओं को ये प्यार के बंधन में बांधता हूं कि बच्चे तुम मेरे हो, मेरे जैसे हो। तो बाबा कहता है फिर प्यार के, बाबा कहता है ये जो राखी बनती है ना, इस राखी के बंधन से ही बाबा कहता है तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो कोई को भी समझाओ, कहाँ भी भाषण के लिए जगह दो। कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते थे तो ढेर आ जाते थे। बाबा समझाते हैं, देखो उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था पूरे भारत में, बहुत लंबे समय इस पार्टी ने देश पर राज्य किया। तो बाबा ने एग्जाम्पल भी क्या दिया, बाबा कहता है कांग्रेस वालों को देखो, किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी दुकान पर, किसी भी चौपाल पर खड़े हो जाते हैं तो बाबा कहता है सुनने वालों की भीड़ लग जाती है। और बाबा कहता है तुम हो रूहानी गवर्नमेंट के मुआयदे। तो बाबा कहता है फिर, बाबा कहता है तुम भी अथॉरिटी से सबको ये ज्ञान सुनाओ। तो बाबा कहता है देखो फिर कांग्रेस वालों को क्या प्राप्ति हुई। हाँ, कहते हैं जिन्होंने आजादी के समय जिन्होंने सपोर्ट किया, फिर कांग्रेस की पार्टी बनकर राज किया। अब बाबा कहता है ये है रूहानी गवर्नमेंट। बाबा कहता है जो मुझे सहयोग करेंगे, बाबा कहता है वो ही आत्माएं सतयुग की पदाधिकारी बनेंगी। तो नेहरू जी को हमने क्या बनाया, देश का प्रथम प्रधानमंत्री। तो बाबा कहता है बच्चे जिन्होंने किया उन्होंने पाया। तो बाबा भी बच्चों को प्रेरित करता है कि बच्चे ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं है कि सुन करके मुख में हम दही की तरह जमा के बैठ जाएं इसको। बाबा कहते हैं बच्चे सुनकर इस ज्ञान को, बाबा कहता है फिर दूसरों को भी देना है, क्योंकि प्रभु प्रसाद हमेशा बांटा जाता है। प्रसाद की महिमा ही यही है कि ये सबके लिए होता है। कोई मंदिर गुरुद्वारे तक नहीं भी पहुंच पाता ना, तो भी हम प्रसाद अगले तक पहुंचा आते हैं कि आप गए नहीं लेकिन ये आप प्रसाद तो खाओ। तो बाबा कहता है बच्चे वो आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं जो स्वयं भगवान के सामने बैठकर ये ज्ञान सुनती हैं, डायरेक्ट ले रही हैं। लेकिन बाबा कहता है जो नहीं भी लाती हैं उनको भी बाबा कहता है अंजलि कुछ तो दो, कुछ तो दो। इसलिए देखो मंदिरों में, गुरुद्वारों में एक चलन चल पड़ा भंडारों का, लंगर का। वो शरीर की बात है, क्योंकि दुनिया तो शरीर को ही मानती है। वो सोचते हैं हमने रोटी खिला दी, लंगर चला दिया, पुण्य हो गया, अच्छी बात है। क्योंकि आज दुनिया की हालात ऐसी है कि रोटी भी कहाँ सबको मिलती है। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे आत्मा भी तो जन्मों से भूखी प्यासी है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी ये ज्ञान के लंगर चलाओ। तो बाबा कहता है फिर उन आत्माओं तक भी ये प्रभु प्रसाद पहुंचाओ जो डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंच पाती। तो बाबा समझाते हैं ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भाग्य तो बने। तो फिर हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है हद की इच्छाओं को त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे रामायण बहुत बार सुनी तुमने कि सीता ने सोने का मृग देखा और राम को क्या कहा, मुझे ये सोने का मृग चाहिए। जब हमारा ये वनवास खत्म हो जाएगा ना, तो ये सोने का मृग लेकर
हम जब अयोध्या जाएंगे तो माताएं देख के बहुत खुश होंगी। ये बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ये हैं इच्छाएं, जो बाबा कहता है तुमको नर्क के द्वार की एंट्री करा देती है कि ये चाहिए, ये होना ही चाहिए। तो बाबा समझाते बच्चे सोने के मृग नहीं होते। हमारे मन की ऐसी हमारे मन की एक ऐसी स्वभाव है कि जो चीज हमको मिलती है वो हमारे लिए कोई वर्थ नहीं रखती। आज हमारे पास घर है, हमें ये घर अच्छा नहीं लगता, कहते हैं बहुत छोटा सा है, बेकार सा है। औरों के घर देखो कितने अच्छे हैं। अब जिसके पास घर नहीं है वो बेचारा तरसता है कि छोटा ही सही लेकिन हो तो सही। तो बाबा यहाँ समझाते हैं जो हद की इच्छाएं हैं, बाबा कहते हैं ये उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो इस समय बाबा कहता है मांगने से कुछ भी मिलना नहीं है। बाबा कहता है भक्ति में जो जो जाके तुमने ढोल पीटे, जागरण करे, बाबा कहते हैं बच्चे मांगने से कुछ नहीं मिलता। ये भी बाबा कहता है मेरा ही पार्ट है। जिन भक्तों को जिस समय बाबा कहता है जो सुख मिलना होता है ना, उनकी प्रारब्ध से मिलता है। लेकिन ये भोले भगत हैं, कहते हैं कि भगवान ने दिया। अगर भगवान ने दिया तो कीर्तन तो 70-80 लोग कर रहे थे, एक तुझे कोई क्यों दिया? औरों का क्या कसूर था? तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे मांगने से नहीं मिलना, मांगना अर्थात इच्छा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाओगे। अच्छा बनने की विधि क्या है? बाबा कहता है ना, इच्छा तुमको अच्छा नहीं बनने देगी। हमेशा मन में रहेगा ये तो हुआ ही नहीं, ये तो करना था, ये तो पाया ही नहीं। तो बाबा कहता है अच्छा बनने की विधि क्या है? बाबा कहता है अपने आप को संकल्प दो, मैं संपन्न आत्मा हूं। ये दवाइयां हैं हमारी। जब जब मन रोए दर्द में कि ये है नहीं, ये हुआ नहीं, ये मिला नहीं, ये कब होगा, बाबा कहता है उस समय ये मरहम लगाओ, मैं संपन्न आत्मा, मैं भरपूर आत्मा, मैं महादानी आत्मा। ये बाबा कहता है मरहम तुरंत लगा दो तो वो दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगे। बाम भी तो लगाते हैं ना, जब माथा दुखता है कहते हैं बाम लगा लो, दर्द खत्म हो जाएगा। हमको पता है ये दर्द की बाम है और जब दर्द होगा तब लगाएंगे। हमारा मन कितनी बार दर्द में जाता है। मन की कोई मरहम बाजार में नहीं बिकती। हम क्या करते हैं जब मन रोता है, मन दुखी होता है, तो किसी और मन के साथ जुड़ जाते हैं कि आज मेरा मन बड़ा दुखी है, सोचा 2 बातें आपसे कर लूं। आपसे बात करके मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा दर्द भूल जाएगा। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है बच्चे हर मन दुखी है, किसी के पास किसी की मरहम नहीं है। अगर होती तो दुनिया में हम तो सबसे बातें करते हैं, हम किसी से, फिर वो किससे, फिर वो किससे, फिर वो किससे। तो बाबा कहता है फिर दर्द खत्म होना चाहिए था। जब बात करने से मन हल्का होता है तो बाबा कहता है फिर हल्का हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हल्का होता फिर? इसलिए बाबा कहता है कलयुग को बढ़ाया कैसे? ऐसे ही बढ़ा दिया। अपना भारीपन था, किसी और को भी भारी कर दिया। सच्चाई क्या है आप देखो, हम सब प्रैक्टिकल करते हैं। कोई जब दुख होता है ना हमें, हम किसी अपने को नहीं देते। अपने को नहीं देते, कहते नहीं वो ना मेरी चिंता करेंगे, उनको नींद भी नहीं आने वाली। फिर फ्रेंड को बता देती हूँ पता है ये मेरी चिंता थोड़ी करेगी, इसको तो भूल ही जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना। एक बेटी ससुराल में अगर परेशान होती है ना, तो अपने माँ बाप को जल्दी नहीं, आज के समय की तो नहीं कह सकते। आजकल तो जब बेटी डोली में जाती है तो उसके मोबाइल में 100 नंबर भी फीड रहता है कि 100 नंबर कर लेना बेटा, हमको बाद में बताना, पहले रिश्तेदारों को बुला लेना। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे अभी बाप आया है और बाप से ज्यादा शक्तिशाली बाबा कहता है सारे संसार में कोई नहीं है। आज का समय ऐसा है
बच्चे कहते हैं हमारे पेरेंट्स को मत बताना। ऐसे भी हमने केस देखे हैं। घर में किसी की डेथ भी हो गई है ना, तो भी वो लोग घर के बुजुर्ग को नहीं कहते, कहते इनको बताया ना, ये भी तैयारी कर लेंगे। इतना इस समय जो हम कह सकते हैं दिलों में, जज्बातों में वो पावर नहीं बची। तो हम अपना दुख किसको बताते हैं? अपने प्यारे को तो नहीं बताते। कहते हैं इसको तो नींद नहीं आएगी, ये परेशान ही हो जाएगा। तो समझ लेना फिर किसको बता रहे हैं? दुश्मन को। कि ये ना सोए, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको कौन सा मेरी वजह से अटैक आ जाएगा। और जिसको हम सुना आते हैं ना, वो भी देखो उसका भी मन फिर व्यर्थ सोचता है हमारे बारे में। ऐसे ही तो हमने रिश्ते खराब कर रहे हैं अपने एक एक को सुनाकर, कि मेरा वो वैसा है, मेरा ये ऐसा है। अब पहले तो हमारे लिए ऐसा वैसा था, अब जिसको सुनाया ना, वो भी कहेंगे फलाने का वो ऐसा है जी, फलाने का वो वैसा है जी। तो कितनों ने मिलकर उस एक आत्मा को ये संकल्प भेजे कि आप ऐसे हो, आप बड़े गंदे हो, आप इतना दुख देते हो इसको। तो कितनी आत्माओं ने मिलकर वो सब सोचा और वो सब उसको गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट लौटाना तो हमको आता ही नहीं। बाबा कहता है ना कई बार कि जब कोई तुम्हारे लिए कोई व्यर्थ सोचता है तो तुम तो चित पे रख कर बैठ जाते हो, तुमको पता ही नहीं कि गिफ्ट रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तुम तो कहते हो देखो फलाने ने मेरे लिए ऐसे बात करी, क्या मैं ऐसा हूं? बाबा कहता है जो चीज तुमको पसंद नहीं आई कम से कम मुझे ही दे दो। बाप को दे दो। बाबा कहता है सारा व्यर्थ कचरा तुम बाप को दे दो। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे अच्छा बनने की विधि क्या? तो बाबा कहता है अच्छा बनने की विधि यही है कि जब भी कोई व्यर्थ आता है तो बाबा कहता है चेक करो, आज सुबह की मुरली में भी था। बाबा कहता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनका पुराने समय में भी जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके लिए जो खाना बनता था, तो जो बनाता था ना, पहले उसी को खिलाते थे। उसके पीछे कारण था, क्योंकि राजाओं की कईयों से दुश्मनी होती है। अगर किसी ने कुछ मिल मिलाकर कोई विष खिला दिया तो इसलिए जो पकाता था उसी को खिलाते थे कि पहले तू ही खा। तो वो श्योर हो जाते थे कि ये खाना विषाक्त भी नहीं है और खाने लायक है। आज बाबा कहते हैं बच्चे तुम कोई वीआईपी से कम हो गया? हम क्या क्या खा बैठते हैं, जो हमको जो खिलाना चाहता है हम खा लेते हैं। और जब वो जहर हमारे अंदर दौड़ता है ना, चिंतन में, विचारों में, तब हम दुखी भी खूब होते हैं। हम अपने खाने की चेकिंग कभी नहीं करते। हाँ, बाबा कहता है दुनिया में किसी को खाना देते हो, नमक चीनी सब चेक कर लेते हो, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। और बाबा कहता है तुम ऐसे ही खाए जा रहे हो। जिसने जो सुनाया, बाबा कहता है ये तुम्हारा भोजन बन गया, तुम खाए जा रहे हो। अच्छा, और जो हम रोटी खाते हैं ना, हमको अपना पता होता है कि मेरे पेट में अभी 2 रोटी जा सकती है या 4 जा सकती है, 5वीं नहीं जाएगी। हम कहते हैं नहीं और नहीं चाहिए, बस पेट भर गया। लेकिन जो दुनिया हमको बातों की थालियां परोस के देती है, हम वो खाए जाते हैं। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, वो सुना के चला भी गया। 20-25 पूड़ियां हमने खा भी ली। अब जुगाली भी तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। पेट में जो गया है, वो सारी जो अंदर का जो सिस्टम है, वो रोटी को पचाएगा भी तो सही। अब जिसने हमको जो सुनाया वो तो सुना के चला गया। अब जो हमको वो सुना के गया, तो अंदर मंथन भी तो चलेगा। तो फिर ये 25-30 पूड़ियों की 50 पूड़ियां बन जाएंगी। और फिर कहोगे आज मेरा मन बड़ा भारी हो रहा है, पता नहीं क्यों। वहां तो हमको पता भी चल जाएगा तली हुई पूड़ियां खाई हैं आज 20। लेकिन ये हमको थाली में कौन क्या क्या खिला के जा रहा है, इसके के ऊपर हम कभी ध्यान भी नहीं देते। इसलिए लाइट खाओ, लाइट जियो, लाइट रहो। कोई आ भी जाए अपनी दुख भरी कहानियां सुनाने, उसको आदत है, क्योंकि हमने उसके लिए हमेशा ये दरवाजे खोल के रखे हैं कि बहन जब भी दुखी हो मेरे पास आ जाया कर, तू तो मेरी बहन जैसी है। ये रिश्ते निभाए हमने कलयुग में। हम किसी की मरहम नहीं बन पाए, अपनी ही नहीं थी।
उसने 2 बातें करी, 4 हमारी भी दिल से निकल गई कि बहन तुझे क्या बताऊं, मैं भी तो दुखी हूँ। तो हमने क्या किया, जलती आग में और घी डाला कि तू भी दुखी और मैं भी दुखी, मेरी बात तू मत बताइयो कहीं पे, तेरी भी मैं कहीं नहीं बताऊंगी। हमारी दोस्ती पक्की है। ये हमने पक्की दोस्ती बनाई। इसको हम कहते हैं दुख सुख के साथी। ये दुख सुख के साथी नहीं होते। दुख सुख का साथी वो होता है जो आपके दुख को सुख में बदलना जानता हो। कौन बदलता है हमारे दुखों को सुख में? कोई भी नहीं बदलता। हाँ, थोड़ी देर मूड बदल देते हैं बस लोग। उसके बाद तो हम ही हैं, हम ही अकेले हैं, हम क्या सोचेंगे, क्या मनन चिंतन करेंगे। इसलिए बाबा हमको कहता है बच्चे तुमको अगर सुखी रहना है ना, तो बाबा कहता है तुम ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो तुम हर्षित रहोगे। तो बाबा यहाँ समझाते अच्छा बनने की विधि क्या। बाबा कहता है अपने को हमेशा याद दिलाओ, मैं संपन्न आत्मा, मैं संतुष्ट आत्मा, मैं भरपूर आत्मा। जैसा भी पाठ मुझे भगवान ने दिया, माँ का, बहन का, बेटी का, पत्नी का, बच्चों का, जैसा भी पार्ट है, जिन आत्माओं के भी साथ में है, मैं संतुष्ट हूं, मैं हैप्पी हूं। राम की शक्ति मुझे मिल रही है। 2 दिन पुरानी बात है, हमारे हाथ में 4 पैकेट थे, काफी बड़े बड़े। तो एक बहन के पास हमने एक पैकेट रखवाया था, वो वही शॉपकीपर है। तो हमने बोला हम आके ना वापसी में इसको भी कलेक्ट करेंगे आपसे। तो जब हम उनके पास काउंटर पे पहुंचे तो हमारे पास काफी सारे बैग थे। तो कहने लगी आप ये सब कैसे लेके जाओगे अकेले? कहा अकेले कहाँ, राम उठाएगा। शक्ति तो राम की होगी, उठाएगा तो वही। कह लगी हाँ ये बात तो आपने सही बोली। मैंने कहा हमारा सारा काम वही करता, हम केवल ऑर्डर करते हैं हाथों को कि उठा लो। हाँ, तो बाबा भी हमको क्या कहता है, बाबा कहता है हमेशा अपने को याद दिलाओ, मैं संपन्न आत्मा हूं, मैं भरपूर आत्मा हूं। तब बाबा कहता है आप इच्छाओं से, बाबा कहता है उपराम हो जाओगे। नहीं तो मन की इच्छाएं तो अंतिम समय तक नहीं जीने देंगी। अंत समय भी कोई आके कह देगा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और एक मजे की बात बताएं आपको, सबसे नहीं पूछा जाता। एक बार हम सोच रहे थे, मन में चिंतन चल रहा था। पुराने समय में हम सुनते थे कि किसी ने बहुत भक्ति की तो भगवान आया और भगवान ने कहा कहो क्या मांगते हो। एक भगवान ही है जो ये मुख से कह सकता है किसी को कि क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझको। बाकी दुनिया में इतनी वर्थ किसी की नहीं जो मुंह मांगा किसी को दे जाए। नेगोशिएट करते हैं लोग, हम बच्चों के साथ नेगोशिएट करते नहीं करते, रिश्तों में कर जाते। एक भगवान ही कह सकता है वत्स मैं प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए। हम और आप तो कभी नहीं कह सकते। तो इस समय वो सामने खड़ा हुआ है और वो कह रहा है जो चाहिए बाप से ले लो। अंत में बाबा कहता है जब बाप चला गया चल बसा। देखो दुनिया में हम किसी के लिए कहते हैं, जब कोई चला जाता है ना, हम कहते हैं चल बसे, चलेगी गए और कहीं बस भी गए। लेकिन बाबा कहते हैं ये मेरी बात है। दुनिया में जब कोई चला जाता है ना, बाबा कहता है ठिकाना तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम बसोगे कहाँ। आत्मा को बार बार बाबा कहता है यही आना पड़ता है अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने। बसते तो बाबा कहता है तुम केवल घर में हो जो तुम आत्माओं का घर है। तो भगवान एक बार आया हुआ है, अब ये चल बसेगा बड़ी जल्दी। मरने वालों में नहीं, मरने वालों की लिस्ट में नाम नहीं डालना है इसका। वो तो हम वैसे कह देते हैं कि किसी ने शरीर छोड़ा तो चल बसा। लेकिन भगवान यहाँ एक बार आया है, अब वो चल के बसने वाला है परम धाम में। फिर वो कहता है कि फिर मत कहना कि हमें तो मिला ही नहीं, थोड़ा प्रसाद हमको भी खिला देते, तुम्हारा कौन सा घर से जा रहा था। इसलिए बाबा कहता है बच्चे शिवरात्रि है ना अभी, ये दुनिया बाबा कहता है युगों युगों से ऐसी शिवरात्रि मनाई जा रही है। पूरा द्वापर निकाल दिया, पूरा बाबा कहता है कलयुग खत्म कर दिया, लेकिन आज भी शिव पर लोटा चढ़ाने से तुम बाज नहीं आए। तो बाबा कहता है अब सच्ची सच्ची शिवरात्रि बताओ इनको कि कैसे मनानी है।
स्वयं बाबा कहता है विकारों से बच्चे अपनी रक्षा करो। आत्मा मैली है, ये जल का स्नान बाबा कहता है इससे आत्माएं पावन नहीं बनेंगी। ज्ञान के बाबा कहता है जल से जब आत्मा वो अमृत का पान करती है तब बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे दुख दूर। तो ये सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाना। बाबा कहता है बच्चे दूसरों को भी जाओ और देखो शिवरात्रि पर कितना प्रसाद बांटते हैं, बेर बांटते हैं, क्या क्या करते हैं। हाँ, तो बाबा भी समझाता है कि बच्चे परमात्मा स्वयं इस समय बाबा कहता है तुमको वैर मुक्त बना रहा है, अकेला बना रहा है कि अकेले आना था अकेले ही जाना है, ये अकेले बांटो दुनिया में। तो इसलिए बाबा समझाते, तो तब बाबा कहता है आप संपन्न बनते जाएंगे। जितना दूसरों को बनाएंगे संपन्न, बाबा कहता है उतना आप स्वयं बनते जाएंगे। स्लोगन है याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। याद भी हो और निस्वार्थ सेवा हो, तब बाबा कहता है आप माया पर जीत पहन सकते हो। ओम शांति।